गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन नेक्स्ट नया फ्रेश चैप्टर शुरू करने वाले हैं। अपना कुछ चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, हर व्यक्ति है ना अपने जिंदगी में बहुत सारे व्यापार करता है। कभी वो सक्सेस होता है, कभी वो फेलियर होता है, लेकिन हमेशा व्यापार करने की पूरी कोशिश करता है और फेलियर भी होता है। और हर आदमी व्यापार है ना वो प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। कभी कोई ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा है या मैंने सुना भी नहीं है तो सिर्फ लॉस करने के लिए व्यापार करता है। लॉस एक अनफॉर्चुनेटली घटना है जो व्यापार में करने की वजह से फेलियर होती है, किसी भी वजह से फेलियर हो जाती है, इस वजह से वो अपना व्यापार नहीं कर पाता है। तो अपन प्रॉफिट अपने चैप्टर की हेडलाइन देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, लाभ अथवा हानि, लाभ हानि कोई भी व्यापार करो तो उसके दोनों ही है। अगर आप उसमें ग्रो कर रहे हो तो आप उसमें गेन कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो। अगर आप उसमें लॉस में जा रहे हो, आप उसमें कुछ नहीं कमा पा रहे हो तो आप उससे क्या कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, यानी हानि हो रही है अपने पास। हानि और लाभ का तो थोड़ा सा सिंपली टर्म में अगर दूसरी डेफिनेशन में करवाएं कि अपन ने कोई भी व्यापार शुरू करने के लिए कुछ पैसे लगाते हैं। जब व्यापार खत्म होता है तो उसके कुछ दिन बाद अपन हिसाब निकालते हैं कि अपन ने व्यापार में 5,000 लगाए और अपना व्यापार का जो कार्यक्रम है वो 6,000 तक चला। तो अपन क्या सोचते हैं कि उस व्यापार में अपन को क्या हुआ है, लाभ हुआ है। लाभ किसे, कि जितनी लगाई गई पूंजी से जितनी अतिरिक्त पूंजी मिलती है वो अपना क्या मिलता है, अपन को लाभ मिलता है। ऐसे ही कहानी आती है हानि पर। अगर उसी दिन अपन ने 5,000 रुपये व्यापार में लगाए, 1 साल बाद, 6 महीने बाद जितने भी अपन को व्यापार पूरा कंप्लीट करते हैं उसके बाद उस राशि लगाई गई राशि से अपनी कम राशि प्राप्त होती है तो उस डिफरेंस को लगाई गई राशि और प्राप्त हुई राशि का डिफरेंस अपना क्या कहलाता है, हानि कहलाता है। इसी चैप्टर को सबसे रिलेटेड इंटरलिंक करते हैं अपन क्या करते हैं प्रतिशत में, कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है। इसके बाद इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन अभी मैं दे देता हूँ कि लाभ प्रतिशत हो गया, हानि प्रतिशत हो गया। इसमें एक टॉपिक और बचता है अंकित मूल्य एवं बट्टा। तो दोनों जो बट्टा है, महाजनी बट्टा, बट्टे की जितने भी राशि है वो दोनों इसी चैप्टर का पोर्टफोलियो है, ब्लूप्रिंट है और हम दोनों चैप्टरों को साथ लेके ही चलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस। जब थोड़ा सा अपन निकालते हैं इस सिचुएशन की कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ नाम है वो लिखते हैं। पहले सबसे पहले बात करते हैं क्रय मूल्य। परचेजिंग प्राइस। दूसरा अपन मानते हैं विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस। हम मानते हैं एक अंकित मूल्य। नेक्स्ट बात करते हैं बट्टा, जिसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। अंकित मूल्य, कॉस्ट प्राइस, जिसको हम रिटेलर से बोलते हैं। साथ में एक आता है लाभ, एक आती है हानि। इन नामों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला अपना नाम है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वो अपना क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। जिस मूल्य पर अपनी वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु अपनी बेची जाती है वो अपना क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। जिस मूल्य पर अधिकतम बट्टा डिसाइड करके एक दुकानदार है 100 रुपए की वस्तु है लेकिन अधिक लाभ कमाने के लिए उस पे 125 रुपए की एमआरपी सेट करता है, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस एमआरपी सेट करता है। उस मूल्य को अपन क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। ये दुकानदार अपना लाभ बढ़ाने के लिए और आकर्षक विज्ञापन डालने के लिए इसका मूल्य का निर्धारण करता है, वरना क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होता है, फिर अंकित मूल्य इससे आगे वाले ड्रम। फिर बात करते हैं बट्टा। अब देखो कि मार्केट का जमाना है और आज मार्केट में कितना कंपटीशन है, किसी भी चीज का ले लो, वो कंपटीशन सभी जगह है। चाहे अपन परचून की मात्रा में काम में ले ले, चाहे अपन कपड़े की शॉप पे जाके देख ले, किसी भी एम्पोरियम में चले लो,
सब में कंपटीशन उतना ही है, क्योंकि 130 करोड़ की पब्लिक है इंडिया की, कुछ तो करेगी ना भाई। हर एक व्यापार को अगर 1/3 भाग 1% जनसंख्या किसी भी व्यापार को करती है तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही। अब इस चीज को देखो कि बट्टा, अब अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, अपना व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ सेल या जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, और भी कोई ई कॉमर्स साइट है, वो अपना व्यापार बढ़ाने के लिए ये बोलेंगे कि तीन दिन का सुपर सेल, 13 जून से लेके 15 जून का सुपर सेल है। इसका क्या मतलब हुआ? इस सुपर सेल में जो भी वस्तुएं 100 रुपए की सेट की है, उसमें बोला जाए कि 5% छूट पे मिल रही है। कभी कभी तो क्या बोलता है कि 50% हो जाती है, लेकिन क्या हो जाती है कि 5%। जो वस्तुएं पहले 100 रुपए की मिल रही थी वो अब 5% छूट के साथ कितने रुपए की मिल रही है? 95 रुपए की। तो इसीलिए अपन को व्यापार बढ़ाने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी डिसाइड करने के लिए जो चीज डिस्काउंट दिया जाता है, हमें किसी चीज की छूट दी जाती है, तो क्या कहलाता है? अपना बट्टा कहलाता है। फिर बात करते हैं अपन प्रॉफिट की, लाभ की। लाभ क्या होता है? जब क्रय मूल्य किसी चीज का खरीदा जाता है और विक्रय मूल्य उससे ज्यादा हो। जब कोई वस्तु खरीदी जाती है और बेचे जाने वाले मूल्य से कम होती है, यानी ये 100 रुपए की खरीदी थी और 25 रुपए एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं, यानी क्रय मूल्य किसी वस्तु का 100 रुपए है और बेच उसको 125 पे रहे, तो इस वस्तु पर कितना ज्यादा मिल रहा है, कितने ज्यादा रुपए मिल रहे हैं? 25 रुपए। ये अपना क्या है? लाभ। यानी कहने का मतलब क्या है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य कम हो और उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो, उन दोनों का अंतर कहलाता है अपना लाभ कहलाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपनी हानि की। जब क्रय मूल्य अपना क्या है? ज्यादा है और विक्रय मूल्य उस वस्तु का कम है, यानी 200 रुपए में खरीद रहे हो और 150 रुपए में, भाई हो सकता है कोई भी रीजन हो, उस वस्तु को 200 रुपए में खरीद रहे हैं और 150 रुपए में बेच रहे हैं, तो उस डिफरेंस को, इन दोनों के क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य के डिफरेंस को क्या कहलाते हैं? अपन हानि कहलाते हैं। ये तो अपने देखो से वर्ड है, इसमें कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो बोर्ड पे, जब बात लाभ की हो तो क्या होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। जब खरीदी गई वस्तु का मूल्य बेचे गए मूल्य से कम हो तो उस परिस्थितियों में हमें क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है। और इसी बात को अगर अपन लाभ प्रतिशत की बात करते हैं तो व्यापार हमेशा क्रय मूल्य पर डिसाइड होता है। हम व्यापार में कितने पैसे लगाते हैं उसी हिसाब से अपना क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है। यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपन में क्रय मूल्य इनटू में 100, ये क्या होता है? अपना लाभ प्रतिशत कहलाता है। विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, दोनों का डिफरेंस होगा, वो लाभ होगा। और प्रतिशत हमेशा, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकलेगा? क्रय मूल्य पे निकलेगा। तो ये लाभ प्रतिशत आ गया। अब इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपन हानि की बात कर लेते हैं। हानि की बात देखो करनी तो नहीं चाहिए, व्यापार में कोई नहीं चाहता कि हानि हो, लेकिन फिर भी हानि क्या है कि अगर अलग सिम्टम है, लाभ जहाँ लाभ होता है वहाँ हानि भी होती है। और हानि क्या होती है? जब क्रय मूल्य का मान ज्यादा होगा किससे? विक्रय मूल्य से, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन में क्रय मूल्य। अब ये क्या हो गया? ये हानि होगी। जब क्रय मूल्य का मान ज्यादा है विक्रय मूल्य के मान से, तो क्या होता है कि दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? हानि कहलाती है। और हानि प्रतिशत क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन में क्या लगेगा? क्रय मूल्य इनटू में 100। देखो हानि एवं लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे निकाला जाएगा? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य व्यापार जब शुरू होता है तो अपन कितनी राशि लगाते हैं उसी के हिसाब से लाभ प्रतिशत एवं हानि प्रतिशत निकाला जाता है। ठीक है, इसमें कुछ 1-2 टर्म और हैं। अगर मैं अंकित मूल्य की बात करता हूँ, अंकित मूल्य क्या होता है? जब क्रय मूल्य से कुछ राशि बढ़ाकर, क्रय मूल्य से कुछ राशि बढ़ाकर अंकित की जाती है तो वो अपना हो जाएगा अंकित मूल्य। और उसमें कुछ छूट का प्रावधान है तो वो क्या कर रहा है? छूट देने के बाद क्या हो जाएगा? वहां पे आ जाएगा विक्रय मूल्य। और यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, यहाँ हो जाएगा लाभ और यहाँ हो जाएगा हानि।
देखो कुछ चीजें होती है जो डायग्रामेटिक होती नहीं है लेकिन फिर भी समझना पड़ता है। देखो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है लेकिन डायग्रामेटिक समझने से अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ, एक बार डायग्राम फिर से बनाते हैं अपन। क्या बोला है मैंने? क्रय मूल्य एक ऐसा मूल्य जिससे वस्तु खरीदी जाती है। अब कुछ क्या होता है दुकानदार के द्वारा, यानी बढ़ाकर तय राशि, ये कहलाती है अपनी अंकित मूल्य। अब क्या बोलेंगे लोग? बोलेंगे कि मैं तो व्यापार में छूट देता हूं, ये होती है छूट, और ये छूट घटने के बाद क्या जाएगा? विक्रय मूल्य। ठीक है, और इसी प्रकार इससे यहाँ तो हो गया लाभ और दूसरी साइड हो गया हानि। ये इतना ही ग्राफ है। इस ग्राफ को समझ जाओगे ना, वो इस चैप्टर में पूरे के पूरे से 1 नंबर के मार्क्स मिले, तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में उतर जाओ, आप प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर में कहीं मार नहीं पाओगे। हर एक एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे मेरे साथ जो भी कलीग्स हैं जो प्रमोशन के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एग्जाम हो, तो कोई भी एग्जाम हो जहां मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर आता है, उस चैप्टर में अगर ये जिसको डायग्राम समझ में आ गया, वो कोई भी एग्जाम हो प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में कहीं मार नहीं खाएगा। पर थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है। क्रय मूल्य प्लस बढ़ा करके अंकित की गई राशि अंकित मूल्य कहलाएगी। अगर वहां से कुछ छूट मिल जाती है तो विक्रय मूल्य। अगर दो रास्ते देखो अपने पास, अंकित मूल्य पे आने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है, मैं डार्क कर देता हूं थोड़ा, एक रास्ता तो ये है सीधा सीधा, अगर क्रय मूल्य में से अगर लाभ मिलता है तो लाभ जोड़ दो तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा। अगर क्रय मूल्य में से हानि घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा? विक्रय मूल्य मिल जाएगा। दूसरा रास्ता ये है कि क्रय मूल्य बढ़ाकर दी गई अंकित राशि अंकित मूल्य, उसमें से कुछ छूट दी जाती है। देखो दूसरा रास्ता ये है, इधर से मैं ब्लू मार्क से मार्क कर देता हूं, ये वाला रास्ता दूसरा है, ये वाला। इस रास्ते में क्या मिलेगा आपको? वही दोनों चीजें, एक तो सीधा डायरेक्ट मिल जाता है और एक घुमा फिरा के मिलता है। बात कहानी आके वही रुकती है। ठीक है, इस डायग्राम में कोई प्रॉब्लम है? चलो बात करते हैं कि कहां से क्या कहानी शुरू होती है। सबसे पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं। टाइप 0 से शुरू करेंगे, बिल्कुल 0 लेवल से, ग्राउंड लेवल से, और फिर हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, एक वस्तु को 2000 रुपए में खरीदी। एक वस्तु को 2000 रुपए में खरीदा गया और उसको 2400 रुपए में बेचा गया। 2400 रुपए में बेचा गया। तो बताइए उस वस्तु पर लाभ हानि कितना हुआ? ट्यूशन में ये नहीं बोलूंगा कि उस वस्तु पर लाभ कितना हुआ, दोनों में आपको सस्पेंस रखा जाएगा कि उस वस्तु पर लाभ या हानि की गणना कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है? क्रय मूल्य क्या है अपना? क्या है क्रय मूल्य अपना? 2000। क्रय मूल्य किसको बोलते हैं? पीछे लास्ट रो, किसको बोलते हैं क्रय मूल्य? जिस वस्तु को, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। एवं जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है यानी विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वो क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। अब देखो कि अपन को लाभ या हानि का डिफरेंस कैसे पता लगेगा? कि दोनों में से घटाओ, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आता है अपना लाभ, और वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो होगी अपनी हानि। देखो इसमें से विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए, यानी 2400 माइनस 2000, तो ये क्या हुआ कि वैल्यू कितनी आ गई अपनी? प्लस 400। तो उस वस्तु पर अपना क्या हुआ? 400 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब ठीक है कि यहाँ तक प्रॉफिट तो निकाल लिया, यानी कि लाभ तो निकाल लिया। अब बात करते हैं लाभ प्रतिशत की। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य, सॉरी, लाभ अपॉन में क्रय मूल्य,
इंटू में 100, यानी लाभ कितना हो रहा है उस वस्तु पे बटे में क्रय मूल्य कितना था, खरीदी, मतलब क्रय मूल्य का मतलब केवल खरीदे गए मूल्य कितना है 2000, इंटू में प्रतिशत निकालने के लिए क्या निकालेंगे 100, काट दो 100 कट रहा है, यानी उस वस्तु पर अपन को 20% लाभ प्राप्त होता है। क्वेश्चन क्या था मेरा कि एक वस्तु को 2000 रुपए में खरीदा जाता है एवं उसको 2400 रुपए में बेचा जाता है, तो उस वस्तु पर लाभ अथवा हानि की गणना कीजिए। साथ में मैंने एक क्वेश्चन एडिशनल और कर दिया कि उसमें लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ कितना हुआ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपना हो गया, लाभ कितने रुपए का लाभ हुआ अपन को 400 रुपए का, और लाभ प्रतिशत क्या हुआ कि लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू में 100, तो यानी 400 बटे 2000 इंटू में 100, ये अपना क्या आ गया लाभ प्रतिशत आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिखवाते हैं। रमेश ने 3000 रुपए की एक साइकिल खरीदी, रमेश ने 3000 रुपए की एक साइकिल खरीदी और उसको 3600 रुपए में बेच दी। 3000 रुपए की एक साइकिल खरीदी है और उसको बेचा है 3600 रुपए में, तो उस साइकिल पर लाभ प्रतिशत की गणना करनी है। पहले तो लाभ एवं लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। देखो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अगर होता है तो अपनी होगी हानि, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है तो क्या होगा अपना लाभ। 3600 में खरीदी थी 3000 में बेची है, तो 3000 में खरीदी थी 3600 में बेची है, यानी दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 600 रुपए का क्या हो रहा है अपन को लाभ हो रहा है। एवं लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, वही बात 600 बटे खरीदा गया मूल्य, क्या मूल्य क्या है 3000 इंटू में 100, यानी कितने प्रतिशत आ गया अपना लाभ 20%। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूं कि एक वस्तु है ना वो 3000 रुपए में खरीदी थी और उसको 2000 रुपए में बेच दी, तो लाभ अथवा हानि की गणना करनी है इस बार। यानी वस्तु को 3000 रुपए में खरीदी थी और 2000 रुपए में बेची है, 2 में बेची है, 3 में खरीदी है 2 में बेची, यानी हानि कितने की हो रही है 1000 की। अब हानि प्रतिशत निकालने के लिए भाई प्रतिशत निकालना है किसी भी चीज का, तो उसको कौन सा मूल्य आएगा हमेशा क्रय मूल्य पर ही चीज निकलेगा, यानी बट्टे में 3000 इंटू में 100, और इस बात को ऐसे लिख सकते हैं क्या वहां पे 1/3% यानी 33 सही 1/3% की हानि हुई। ठीक है, 1/3 को क्या लिखे 3/1 इंटू में 100, इस बात को ऐसे लिख सकते हैं 33 सही 1/3। आई बात समझ में? ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं कि आपको ये बोल दिया जाए कि अपने पास क्रय मूल्य है ना वो कुछ है, ठीक है, और उसको उस वस्तु पर 25% लाभ पर बेचनी है, तो विक्रय मूल्य, अगर आपको क्रय मूल्य दे दिया लाभ दे दिया तो आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हो। ठीक है, निकालो इस क्वेश्चन में। किसी वस्तु को 5000 रुपए में खरीदा जाता है, किसी वस्तु को 5000 रुपए में खरीदा जाता है, उस वस्तु पर 20% लाभ, उस वस्तु पर 20% लाभ लेने के लिए 20% लाभ लेने के लिए उसे कितने रुपए में बेचनी होगी, उसे कितने रुपए में बेचनी होगी।
5,000 रुपए में खरीदी जाती है, 20% लाभ लेना है तो कितने रुपए में बेचेंगे उसको? देखो बोर्ड पे आपको बोला गया कि क्रय मूल्य कितना उस वस्तु का, $5,000 है, ठीक है। लाभ प्रतिशत कितना चाहिए उस पर? 20%, ठीक है। अगर आपको ये बोला जाए कि 5,000 का मैं डायरेक्ट 2 क्वेश्चन चेक करेंगे, 5,000 का डायरेक्ट मैं 20% निकाल दूं, 5,000 का 20% कितना होता है? 1,000 रुपए, ठीक है। अब देखो कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है कि नहीं होता है? विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है और यहाँ पे क्रय मूल्य यानी परचेजिंग प्राइस। तो यानी क्या हुआ कि अपन को ये चाहिए है तो यहाँ कितना है? 5,000 प्लस लाभ कितना चाहिए उस पे? 1,000 रुपए का, यानी कितना हुआ विक्रय मूल्य? 6,000। अगर उस वस्तु का अपन 6,000 रुपए में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा? अपन को उस वस्तु पर 20% का लाभ मिल जाएगा। एक तरीका तो ये। अब करना क्या है, ये तो देखो लॉन्ग है और इतना टाइम दे दे, हर एक क्वेश्चन को अगर 1-1 मिनट देके चलेंगे तो अपना पेपर तो 90 मिनट का ही तो है, 90 मिनट का पेपर है और 100 क्वेश्चन करने हैं। अब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो प्लग में बकते हैं, 10 सेकंड में करने के होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसमें 2-2 मिनट भी लग जाती हैं। तो जो 10 सेकंड में करने के होते हैं और जो 2 मिनट में लगते हैं उनका एवरेजली 1-1 मिनट आ जाता है, तो उस हिसाब से तो एडजस्ट करना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन है ये जल्दी से करने के होते हैं। तो इस प्रकार से कैसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? मान लेते हैं क्रय मूल्य अपना 100 है, उसका 20% का लाभ, यानी 100 का 20% कितना होगा? 20, यानी इसका अगर मैं 120% निकालूं तो कितना हो जाएगा? 120। यानी कि अगर मान लो आपका क्रय मूल्य है ना वो 100 रुपए है और उस पर 20% का लाभ चाहिए, तो यानी 100 + 20 यानी 120, ठीक है। तो आप इसका डायरेक्ट 120% नहीं निकाल सकते क्या? 5,000 गुणा 120 बटे में 100। कहाँ दिक्कत है भाई? इस बात को ऐसे तो लिखा जाता है 5,000 ये बराबर 100% है, बहुत शानदार तरीका है। प्लस 1,000 है वो क्या है इसका? 5,000 का 20% ही तो है, यानी प्लस 20%, यानी डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ कि 5,000 का 100% 20% कितना हो गया? 120%। 120% है तो इसका प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 100। ये बात समझ आई? इस बात को ऐसे नहीं समझो, देखो थोड़ा सा इधर लिखता हूँ मैं। 5,000 है, 5,000 इसका 100% ऑलरेडी 5,000 है, 20% बढ़ा रहा है तो क्या करेंगे? 5,000 बटे 20 और प्रतिशत यहाँ प्रतिशत बटे में प्रतिशत नीचे आ रहा है, यानी 5,000 गुणा में 120 बटे में 100 और इसकी आंसर आ गया आपके पास 6,000। आई बात समझ में? डायरेक्ट इस वैल्यू में 20% ऐड ही करना है। 100% अपने आप में 5,000 है और 20% इसको बढ़ाना है, यानी 5,000 का 120% कितना होता है? 6,000। आई बात समझ में? अब देखो कि इसी वस्तु पर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसी वस्तु को 5,000 रुपए में खरीदा जाता है, किसी वस्तु को 5,000 रुपए में खरीदा जाता है, 5,000 रुपए में खरीदा जाता है और बेचने पर उसे 30% की हानि होती है, 30% की हानि होती है। किसी वस्तु को 5,000 रुपए में खरीदा जाता है और बेचते समय उसे 30% की हानि होती है, तो विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। अब देखो कि वस्तु को 5,000 रुपए बेचा खरीदा गया था, उसमें 30% की हानि हो गई है, 3/100 यानी 1,500 रुपए की तो हानि होगी, ठीक है। अब विक्रय मूल्य क्या होता है? हानि होती है, तो विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य अपना कितना है? 5,000 माइनस हानि कितने की है? 1,500 की, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 3,500। एक तरीका तो ये है, देखो बोर्ड पे
जो जीरो लेवल ग्राउंड लेवल से सीख रहे हैं उन्हीं के लिए देखो, 5,000 रुपए की वस्तु खरीदी जाती है, 30% की हानि हो सकती है, तो उसे बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी 1,500 रुपए की हानि होगी, यानी 3,500 में बेची गई है ना, तब 1,500 रुपए की घाटी हानि हुई है। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ज्यादा शॉर्ट करने के लिए कैसे करते हैं, 100 रुपए की वस्तु थी, अगर 30% की हानि होगी तो कितने में बिकेगी वो? 70 में बिकेगी। यानी इस बात को मैं लिख सकता हूँ, 5,000 गुणा में 70 बटे क्या हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य, यानी 3,500। थोड़ा जल्दी करोगे तो क्यूब रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलो ठीक है, आगे बढ़ो। देखो, रमेश ने एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पे खरीदी है, एक निश्चित मूल्य पे खरीदी है। रमेश ने एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पे खरीदी है और उस वस्तु को 1,200 रुपए में बेचने पर, उस वस्तु को 1,200 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। एक निश्चित मूल्य पे खरीदी है, 20% के लाभ पर बेचने पर 1,200 रुपए में बिक्री मिलती है। क्वेश्चन क्या है मेरा, रमेश ने एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पे खरीदा, 20% लाभ पर उसे बेचता है, तो वह उसका विक्रय मूल्य 1,200 रुपए प्राप्त होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो कि आपके पास क्रय मूल्य नहीं है, ठीक है, लाभ है और लाभ प्रतिशत दे रखा आपको 20%, विक्रय मूल्य आपके पास है कितना है? 1,200। अब आपको किसी ने ये बोला कि क्रय मूल्य की गणना करनी है, ठीक है, तो क्या करोगे आप कि इसका भी एक तो मान लेते हैं कि देखो सीधे तरीके से, पहले तो थोड़ा सा समझाते हैं। मान लेते हैं कि क्रय मूल्य अपना x है, इस पर 20% लाभ, यानी x का 120 बटे में 100, ये बात लिख सकता हूँ क्या मैं? ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया, बराबर किसके? 1,200 के, ठीक है, यानी x बराबर 1,200 इंटू में 100 बटे में 120, 10 बार, यानी x बराबर कितना आ गया? 1,000। उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदी थी? 1,000 रुपए में। आई बात समझ में? यहाँ पे दूसरी बात, अब देखो ये तो देखो पूरा बेसिक मेथड करना कैसे है। इसको मान लेते हैं कि वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी? 100 रुपए में। अगर उसे 20% लाभ पे बेचा जाएगा तो ये क्रय मूल्य हो गया उसका, और ये 120 क्या आ गया उसमें? विक्रय मूल्य। अब 10% शुरू करवा रहा हूं मैं, तब से क्या कर रहा हूं मैं? काल्पनिक मान रख रहा हूं। ये 120 किसके बराबर है? 1,200 के बराबर है, यानी 1,200 के बराबर है, तो 120 बटे में 1,200 इंटू में 100, 120 बटे 1,200 बटे 120 इंटू में 100। ये बात यही तो आ गई ना, देखो ये बात 1,200 बटे 120, 1,200 बटे 120 इंटू में 100। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? एक दो कैलकुलेशन है वो कम करना, और थोड़ी जो 2-3 स्टेप है वो कम करना है, क्या कहलाता है? शॉर्ट कहलाता है। ये बात समझ आई यहाँ पे? ठीक। तीसरी बात, ये अपना बेसिक, ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक जैसा ही है, लेकिन अब फास्ट से कैसे चलेंगे? अब क्वेश्चन से और थोड़ा फास्ट कैसे चलेंगे? थोड़े दिन पहले बताया था कि क्या करना है अपने को, फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करनी है। किसी वस्तु का 120% है और उसको 120 में बेची जाती है, यानी कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी है, 120 में बेची जाएगी, यानी उस वस्तु को 5 और 6 का रेशियो है, ठीक है, ये बात समझ में आई? यानी 5 में खरीदा जाएगा, 6 में बेचा जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 20% का लाभ हो जाएगा। ये बात समझ आई कि नहीं? यहाँ पे तो 6 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में कितने में बेच रहे हैं? 1,200 में।
1200 बट्टे वास्तविकता कितने हैं 6 इंटू में 100 6 दूनी क्या थी सॉरी इंटू में क्या चाहिए उसका क्रय मूल्य चाहिए 5 चाहिए यानी 1200 6 के बराबर है पूछा किसका 5 के बराबर पूछा है इंटू में 5 2 यानी 200 इंटू 5 समझ में आई बात। यानी फिर से समझा देता हूं मैं कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी जाती है और 20% का लाभ लेंगे तो वो कितने रुपए में बिकेगी जाके 6 रुपए में। यहाँ तो पता नहीं मुझे कितने में खरीदी जा रही थी लेकिन बेची कितने में जा रही थी 1200 में और यहाँ पे कितने में बेची जा रही है वो 6 रुपए में। पूछा क्या खरीदी कितने में थी अपन ने कितने में खरीदी थी 6 में बेच रहे थे अब खरीद कितने में रहते 5 में बिंदु में 5 200 बराबर 1000। बात समझ में आई कि नहीं। यही कहानी अगर हानि के साथ हो तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। थोड़ा सा अटेंशन पूरा लेके करोगे तो हर एक टॉपिक जीरो ग्राउंड लेवल से शुरू करके आपको ऐसी हाई लेवल तक लेके जाऊंगा कि आपको खुद ब खुद क्वेश्चन है वो चुटकियों में कर दोगे। बस टिके रहना है रेगुलर आना है। नेक्स्ट लिखो किसी वस्तु को 1350 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। किसी वस्तु को 1350 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। उस वस्तु के क्रय मूल्य की गणना कीजिए। किसी वस्तु को 1350 रुपए में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है तो उस वस्तु के क्रय मूल्य यानी सीपी और ये एसपी ये कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस। देखो क्या बोला गया है कि मान लेते हैं उस वस्तु को 100 रुपए में खरीदी गई थी ठीक है। अब हानि हो रही है कितने प्रतिशत की तो कितने में बिक गई वो 90 में। बात समझ में आई यहाँ तक कोई डाउट नहीं। जो वस्तु 90 रुपए में बेची जा रही है वास्तविकता में कितने में बेची जा रही है यानी 1350 है वो 90 के बराबर है कि नहीं है। अगर वो क्या चाहिए इंटू में कैलकुलेशन कर लो 15 9 135 यानी वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी 1500 रुपए में। यानी इस बात को ऐसे लिख सकते हैं जो वस्तु 10 रुपए में खरीदी जा रही थी उस वस्तु को बेचा कितने गया हानि लेके 10% की हानि ली तो कितने में बेचा गया 9 रुपए में यानी 1 रुपए की हानि खा रहे। यहाँ क्या हुआ 9 में बेची जा रही थी लेकिन वास्तविकता में कितने में बेची जा रही थी 1350 यानी 1350 बटे में 9 इंटू में 10। ये क्वेश्चन अपना फ्रैक्शन से बेस ये अपना बेसिस से बेस और इसको अगर x भी मान लेते हो तो कोई फर्क नहीं है। इसमें x से गुणा करना x गुणा 90/100 और यहाँ x गुणा 100/100 ठीक है। अपने पास इस पार्ट में अपन में देखो क्रय मूल्य देके लाभ देके विक्रय मूल्य निकाल लिया क्रय मूल्य दे दिया विक्रय मूल्य दे दिया लाभ निकाल लिया लाभ प्रतिशत निकाल लिया। अब क्या दिया विक्रय मूल्य दे दिया हानि दे दी हानि प्रतिशत दे दिया और क्रय मूल्य निकाल दिया। विक्रय मूल्य दिया था लाभ हुआ था लाभ प्रतिशत निकाल लिया था ठीक है। अब थोड़ा क्या हो गया कि इसमें थोड़ा सा और चेंज क्या करते हैं कि किसी वस्तु को 1350 रुपए में खरीदा गया था ना 1350 रुपए में बेचा गया था ना तो 10% की हानि होती है। अब क्या है कि दुकानदार सोचता है कि यार 1350 रुपए बेच दी तो 10% की हानि होती है
अगर इसी वस्तु को अगर 20% लाभ पे बेचते तो क्या होता, कितना मूल्य प्राप्त होता या कितना लाभ होता, ये ऐसे वाले क्वेश्चन। सर लिखो, इसी में किसी वस्तु को 1350 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। इसी वस्तु को 1350 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। उसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर 20% लाभ पर बेचने पर 20% के लाभ पर बेचने पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 1350 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। उसी वस्तु को 20% लाभ कमाने के लिए कितने रुपयों में बेचना पड़ेगा, कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। समझो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप का एग्जाम में एक क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। देखो कैसे फंसता है। मान लेते हैं उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा अपन ने, 100 रुपए में। अब देखो कि एक डायग्राम समझ लेना, यहाँ से 10% की हानि हो रही है तो कितने में बेचेंगे उसको, अगर इसी वस्तु को 30% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 120 में। ये बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। अब देखो यहाँ तो 90 रुपए में बिक रही है, बोर्ड में देखो भाई, यहाँ कितने रुपए में बिक रही है, 90 रुपए में, लेकिन वास्तविकता में कितने रुपए में बिक रही है, यानी 1350 है वो वास्तविकता में 90 के बराबर है। अब क्या चाहिए, 20% का लाभ, यानी वो कितने रुपए में, 120 में बेचवानी है। 120 में बेचेंगे तो विक्रय मूल्य चाहिए, यानी मैं इसको डायरेक्ट 120 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा जाता है, 10% की हानि में बेचा तो डेफिनेटली वो 90 में बिकती। अगर उसी वस्तु को 20% लाभ, यानी लाभ पे बेचेंगे तो 120 में बिकेगी, ठीक है। यानी कि 1350/90। ये बात तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो कही थी। अब यहाँ पे देखो मैंने एक काम करा है कि यहाँ 100 से नहीं किया, देखो बताएंगे वो भी आगे क्वेश्चन। यहाँ डायरेक्ट क्या है, 120 यानी 20% लाभ पे। अब इस चीज को ऐसे करो, 15 9 135, यानी वो कितना करना पड़ेगा, 15 12 180, यानी उस वस्तु को 1800 रुपए में बेचेंगे ना तो वो 20% लाभ पे बिक जाएगी। अब इस क्वेश्चन को एक बार अलग से निकलवा रहा हूँ। इसको 100 रुपए की वस्तु 90 में बेचेगी, 10% की हानि होगी, यानी 1350/90। क्या मूल्य निकालने के लिए क्या किया मैंने, 100, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 20% का लाभ, इसी पे क्या करेंगे, 20% यानी 120/100। बात समझ में आएगी नहीं, हाँ या ना। अगर समझ में आएगी तो यहाँ से मत 100, यहाँ से 100, ये कैलकुलेशन तो बढ़ा रहे हैं, कॉपी पेन बढ़ा रहे हैं, कैलकुलेशन बढ़ा रहे हैं। इसको पहले ही मैंने अलग कर दिया ना, क्या करा है, 1350/90 इंटू में 120, और इस 100 का इसके ऊपर कोई मतलब नहीं है, साथ में लिए घूमने का, ठीक है। तो चीज जरूरत की नहीं है उसको क्यों साथ में लेके घूमे, क्यों अपना वजन बढ़ाए, आई बात समझ। ये 1350/90 इंटू में 120, अगर यहाँ मैं 100 करूँ तो मेरा क्रय मूल्य, अगर मैं यहाँ 1/100 करूँ तो इस 100 को मैंने 100 को डायरेक्ट मैंने माइंड से कैलकुलेट कर दिया, यही हो गया। बात समझ में आई ना, नोट डाउन करो और समझ में आएगा तो दिमाग में लाइक करना। समझ में नहीं आता तो कमेंट भी करो। चलो एक क्वेश्चन और लिखवा देते हैं, फिर आगे चल आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को ₹1050 में बेचने पर, किसी वस्तु को 1050 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है।
किसी वस्तु को 1050 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है। सेम डेटो कितना है वैसे करना तो लास्ट कितनी गया। किसी वस्तु को 1050 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है यदि उस वस्तु पर 40% का लाभ, यदि उस वस्तु पर 40%, उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। उस वस्तु को 40% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। देखो हमने उस वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, अगर अपने पास 30% की हानि हो रही है तो कितने में बेचेंगे उसको, 70 रुपए में। ठीक है, अगर उसी वस्तु को 40% लाभ पर बेच रहे हैं तो कितने में बेचेंगे, 140। ठीक है, यानी यहाँ वस्तु कितने की थी, वो 70 में बेच रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में कितने बेच रहे हैं, 1050 बटे में 70 इंटू 140। इसको डबल कर दो, कितना हो गया, 2100 रुपये। अगर उस वस्तु को 2100 रुपए में बेचेंगे ना तो कितने रुपए का लाभ हो जाएगा, उस पर 40% का लाभ हो जाएगा। आई बात समझ में। अब कुछ क्वेश्चन और बढ़ते हैं, देखो कि क्रय मूल्य दे दिया भाई। कुछ होते हैं कि लाभ हानि की गणना ऐसा चलती रहती है। कभी किसी ने बोल दिया कि मैंने उसको 40% लाभ में बेचा। लाभ हानि की गणना करना क्या मतलब कहलाता है आपने, कि उस क्वेश्चन में उठावटा की चल रही है, कभी 40% का लाभ, कभी 30% की हानि, कभी 20% का लाभ, ऐसे चलता है। यानी आपको ये बोल दिया जाए कि अगर पहले की तुलना में मान लेते हैं किसी वस्तु को 1300 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होता है। लिखो एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को, किसी वस्तु को 1300 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो उसी वस्तु पर 40% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। किसी वस्तु को 1300 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होता है, उसी वस्तु को 40% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। अब देखो कि क्या होता है, कुछ दुकानदार कैसे होते हैं कि कोई एक ग्राहक आया और उसने उसको क्या बोला कि सर मुझे ये चीज दीजिए, उसने वो चीज दे दी। कस्टमर ने बोला, ग्राहक ने उससे मांग की डिमांड की और उसने क्या किया उसको कि मान लो कि 1000 रुपये उससे अंकित दिए और उसने बोला कि सर 1000 रुपये, बिना बार्गेनिंग करे उसने डायरेक्ट उसको 1000 रुपये दे दिए, वो चला। अब दुकानदार पूछता है यार इससे तो 1050 ले लेगा ना, तो वो भी चीज दे देगा। वो सब समझता है कि नहीं समझता। कभी कभी अपन को क्या होता है, मेरे पास कुछ वस्तु होती है, हम क्या सोचते हैं कि अगर इससे 50 रुपये और ज्यादा लेके भी बेची जाती ना तो भी ये ले लेता, क्योंकि भाई ग्राहक के हाव देख के पता लग जाता है। अब एक ग्राहक आता है, वो 10 रुपए की वस्तु लेगा और आधा घंटे तक उसका दिमाग खा जाता है। एक कुछ ग्राहक तो ऐसे होते हैं, कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं कि उसको जल्दी होती है, उसको उस सामान की पर्टिकुलर नीड होती है, वो लेता है, उसके जितने पैसे बोलता है वो देके चला जाता है। इसी प्रकार का यही क्वेश्चन है कि एक ग्राहक है ना, वो उसको 30% 1300 रुपये बेचा है ना, तो उसको 30% का लाभ हो जाता है। अब जिसने उसको मांगा कि 1300 रुपये मांगे और उसने 1300 रुपये दे दिए, अब दुकानदार क्या सोचता है कि अगर इसको 100 रुपये और एक्स्ट्रा ले लेता तो भी दे जाता, होता है ना कभी कभी ऐसा। तो ऐसे से ये क्वेश्चन है कि 1300 रुपये बेचा तो उसको 30%, यानी कोई किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा था, यहाँ पे 30% के लाभ में बेचा तो 130 में बिक गई। अगर उसी को 10% लाभ बढ़ा के 40% के लाभ में बेचते यानी 140 में बिक जाती हूँ, यानी 1300 बटे 130 के बराबर है, हिंदू में 140। तो उस वस्तु को 1400 रुपये बेचे तो 10% का लाभ अतिरिक्त होता, या इसी बात को ऐसे बोले कि 40% का लाभ कमाते तो वो 1400 रुपये में मिल जाती। उस वस्तु का 40% लाभ पर बेचते तो वो वस्तु कितने में बिक जाती, 1400 रुपये। इस क्वेश्चन को कल, इसी टॉपिक को कल आगे थोड़ा डेप्थ में करते हैं। अभी तो ये तो थोड़ा ओवरव्यू है, इससे थोड़ा आगे नेक्स्ट
कल वाले चैप्टर में आगे लेके आते हैं। उसमें क्या होगा कि किसी वस्तु पर अगर 10% बढ़ा दिया जाता है या 10% उसे कम में खरीदा गया होता, या उसको क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर इतना है, यानी क्वेश्चन किस प्रकार का होगा कल कि एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 30 रुपए अतिरिक्त में बेचा जाता तो लाभ 5% अधिक होता। इस टाइप के जो डेली क्वेश्चन आते हैं, जो मोस्टली पूछे जाते हैं, उस वाले चैप्टर पे चलेंगे आगे। चलो आज के लिए सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को